5.5 के साथ बनाए। बहुत से लोग अपने माँ बाप की कीमत, अम्मा को ध्यान रखियो जो करो लाला, अम्मा बैठी बैठी सो रही है। हाँ अम्मा को ध्यान रखियो, सही बात है, लाला की निगाह सही जगह है। देखो सावधानी हटी और दुर्घटना, तो अम्मा को ही ध्यान रखियो ने सच्चे दरबार की, क्योंकि अम्मा तुमने ओढ़ ले लोई, तुम्हारा का कर लेगो कोई। सच्चे दरबार की बहुत से लोग अपने माँ बाप की कीमत उस समय समझते हैं जब वो माँ बाप उसके पास नहीं होते। जब माँ बाप भगवान को प्यारे हो जाते हैं तो उसके बाद ना जाने उनके लिए क्या क्या भंडारे किए जाते हैं, लंगर बांटे जाते हैं, पुण्यतिथि पे वार्षिक प्रोग्राम होते हैं। लेकिन तुम्हारे भंडारे लंगर बांटने से क्या फायदा जब तुम्हारी बूढ़ी मां 4 दिन से भूख से तड़प तड़प के घर में मर गई। बोल सच्चे दरबार की। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और नीचे जिसकी दुआओं का कोई अंत नहीं उसे हम मां कहते हैं। बोल सच्चे दरबार की। कहते हैं अरे दीदी थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सा ही गाऊंगा, उसके बाद तुम खूब बातें करना, मैं अपने घर को चला जाऊंगा। बोल सच्चे दरबार की। कहते हैं ना जरूरत उसे पूजा और पाठ की जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की। माँ के पैरों के नीचे क्या होता है? क्या होता है? स्वर्ग, जन्नत नहीं। जन्नत उर्दू का अल्फाज है, उर्दू का शब्द है, और हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं उसे स्वर्ग। माँ के पैरों के नीचे क्या होता है? स्वर्ग। लेकिन पिताजी, और पिताजी क्या होते हैं? पिताजी उस स्वर्ग का दरवाजा होते हैं। जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा तो आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। बोल सच्चे दरबार की। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। एक गाना आया था बहुत समय पहले, सबने सुना होगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोल सच्चे दरबार की। सुने बड़े भाव से। ये भजन उन माता पिताओं के लिए है जिनकी वजह से हम और आप इस दुनिया में हैं। एक बार जिनके माता पिता जिंदा हैं वो भी हाथ उठाओ, जिनके माता पिता भगवान के पास हैं वो भी हाथ उठाएं 2 मिनट के लिए। बोल सच्चे दरबार की। बोल जन्म देने वाले देवताओं की। आइए बड़े भाव से और भक्त कहते हैं क्या? सारे तीरथ तेरे घर के ये माँ बाप हैं। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सब तीरथ तेरे घर में हैं, सब देवता तेरे घर में, लेकिन क्या कहता है भक्त सुने। सारे तीरथ तेरे घर के ये माँ बाप हैं, ये माँ बाप हैं, तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। घर में मैया ये भूखी तड़पती रही, घर में जननी भूख से तड़पती रही, तो संत ब्राह्मण जमाने से। और बात पसंद आई है तो एक बार तालियां बजा दो सभी। हाँ ताली तो दिल खोल के बजाए, पैसे ना दे तो भी चलेगा लेकिन तालियों में कंजूसी नहीं। बोल सच्चे दरबार की। आइए दोनों हाथ उठाओ एक बार अपने अपने जन्म देने वाली मैया के लिए।
हाथ उठा के और तालियों के साथ ओ हो तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं सारे। आप अंदर से बाहर आओ, आनंद नहीं आ रहा है, हाँ तभी तो आनंद आएगा। हाँ ऐसे आप भी आ जाओ बाहर। ये सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। काशी मथुरा में जाने तो काशी मथुरा में जाने से दोनों हाथ उठा लो सीधे सीधे तालियों के साथ हो सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं तो काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और घर में मैया भूख से तड़पती तेरी, घर में जननी ये भूख से तड़पती तेरी, तो संत ब्राह्मण जमाने से क्या फायदा। ताली लगे जिस माँ ने हमें तुम्हें जन्म दिया है, जन्म जिसने दिया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। आंसुओं की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंख नहीं होती, आंसुओं की कीमत उनसे पूछो जिनकी आंख नहीं होती, और माँ की कीमत उन अनाथ बच्चों से पूछो जिनकी माँ नहीं होती। कहते हैं माँ बच्चों की जहाँ होती है वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी हम और आप बड़ी किस्मत वाले जो हमारी माँ हमारे पास है। दोनों हाथ उठाओ अपनी अपनी माँ के लिए, बोलिए जन्म देने वाली मैया की, बोल सच्चे दरबार की। जन्म जिसने दिया उसको माना नहीं, वो है किस हाल में ये तूने जाना नहीं। जन्म जिसने दिया उसको तो माना नहीं, और वो है किस हाल में, वो है किस हाल में ये कभी जाना नहीं। अपनी मैया के तन पे है साड़ी फटी, निज जननी के तन पे है धोती फटी, तो माँ को चूदर चढ़ाने से क्या फायदा।
माता पिता सच्चे भगवान है। मेरे दुश्मनों ने मेरी मौत सजा रखी थी और हमारे यारों ने एक कब्र बना रखी थी। बाल भी बांका ना कर सका कोई दुश्मन मेरा, कृष्णा भाई, बाल भी बांका ना कर सका कोई दुश्मन मेरा, क्योंकि मेरे सर के ऊपर मेरे माँ बाप की दुआ रखी थी। एक तालियां तो दिल खोल के बजा दिया करें। कहता है भक्त क्या, चलते फिरते हैं भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। चलते फिरते हैं ये भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। और घर में पापा ये पानी को तरसते रहे। पापा तो कह रहे कि बेटा झोपड़ी में एक गिलास पानी दे जाइयो मोए, और बेटा कह रहा अरे तुम्हें पानी की मच रही है, माँ हमारे संग के माँ जा रहे गंगा जी पे कावल ले पानी ले लियो, डोकरी दे देगी पानी। हम तो जा रहे गंगा जी नहावे, हमारे दोस्त खड़े हैं रोड पे। चलते फिरते हैं भगवान घर में तेरे, छोड़ इनको भटकता काहे संसार में। घर में पापा ये पानी को तड़पते रहे, घर में पापा ये पानी को तड़पते रहे। तो शिव पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा। शर्म बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। एक ऐसी व्यवस्था हो गई है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए ना, जब तुम पे सेवा ना होए तो उनको ले जाओ अपने साथ और वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। जहां जिनका कोई नहीं होता उनका वो वृद्ध आश्रम होता है। लेकिन दीदी इतिहास गवाह इस बात का है कृष्णा भाई, जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, जो कुआरे बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप आज तक वृद्धाश्रम नहीं गए हैं। बात पसंद आई, समझ में आ गई? इतिहास गवाह इस बात का है, कुआरे बच्चों के माता पिता कभी वृद्धाश्रम नहीं गए हैं। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। वारे इंसान तूने तजी क्यों शर्म और बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। आज समय समय की बात है, आज बुढ़ापा तेरा है तो कल बुढ़ापा बेटा।
मोह पे ते तो पे गई और तो पे ते सच्चे दरबार की। वार इंसान तूने तजी क्यों शर्म और बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। रामू गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा हो, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। तो काशी मथुरा में जाने से, देखिए मेरे लिए नहीं, एक बार मेरे बड़े भैया रामू भैया ने जिस भजन को बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दे सब। बोल सच्चे दरबार की, केला भैया की। आइए एक भजन मेरे। आज बुढ़ापा तेरा है तो कल बुढ़ापा बेटा। मोह पे ते तो पे गई और तो पे ते सच्चे दरबार की। वार इंसान तूने तजी क्यों शर्म और बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्ध आश्रम। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला। रामू गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा हो, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं। तो काशी मथुरा में जाने से, देखिए मेरे लिए नहीं, एक बार मेरे बड़े भैया रामू भैया ने जिस भजन को बनाया है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दे सब। बोल सच्चे दरबार की, केला भैया की। आइए एक भजन मेरे। बोल केला भैया की। देखो तुम बात करे ना तो बीच में ऐसी करे करो, धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले कोई। बोल सच्चे दरबार की। देखो मोदी जी बैठे हैं कुर्सी लगाए के बीच में। हाँ अब घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ इन कुर्सी ने लाला पीछे हटा दो, इतना देख लो तुम्हारे पीछे कोई बैठो। हाँ तुम कहो में ईंट दिब्बैया हो तो तुम्हारे पीछे भी ईंट देवे भाई बैठे। हाँ साइड में जाओ। सच्चे दरबार की। आइए एक भजन उन बेटियों के लिए मेरी तरफ से सुने जो बेटियां कहते हैं ओस की बूंद की तरह होती हैं बेटियां, और जरा सा डांट दो तो रो देती हैं बेटियां। बेटा तो करता है एक कुल को रोशन, मगर दो दो कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। बोल सच्चे दरबार की। अगर बात पसंद आया करे तो सिर्फ तालियों से आशीर्वाद सबका चाहूंगा। बोल सच्चे दरबार की। सुने बड़े भाव से क्या। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। सुने, नारी में सबसे पहला रूप होता है बेटी का, और बेटियां बड़ी पावन और पवित्र होती हैं। बोल सच्चे दरबार की। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बेटों को ज्यादा महत्व देते हैं, बेटियों के लिए कम महत्व देते हैं। आइए एक भजन उन बेटियों के लिए सुने बड़े भाव से। और क्या कहने लगे बड़े भाव से भक्त, सुने। भजन का भाव कुछ ऐसा है कि एक पिताजी थे, उनकी 2 बरस की बेटी थी।
और उस बेटी को अपनी गोदी में लिए हुए हैं। आज बचपन से लेकर उसकी शादी होने तक उसके भविष्य के बारे में वो पिताजी क्या क्या सोच रहे हैं, दिल से सुने बड़े भाव से। बोल सच्चे दरबार की। हेमा जी अब मेरी तरफ ध्यान दो। देखो मेरे सामने कोई किताब तो रखी मैं सुबह पे उंगली रख लूं कि जा जगह पे चल लूं मैं, एक फेस उड़ जाए ना तो सब कुछ भूल जाए। बोल सच्चे दरबार की। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से सुंदर है जहां बेटी की पूजा होती है। वो पिताजी बड़े भाव से क्या कह रहे हैं, सुने बड़े भाव से क्या। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, और बाबुल की बगिया की तू, इस बाबुल की बगिया की तू एक कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू और कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। ओ ओ ओ लाडली है, तू मेरी लाडली है। और बाबुल की बगिया की, बाबुल की बगिया की कोमल कली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। आज वो पिताजी कह रहे बेटी से, बेटी जिस दिन से तू, दीदी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, उनका भाव आंखों से निकला है, दिल से रहा नहीं गया है, इस वजह से मां से मिली है जाके। जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई, जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से तू, ये भजन के शब्द आदरणीय रामवीर गुरु ने लिखे ही ऐसे। इस गाने को सुनते ही भाव ऑटोमेटिक दिल से निकलता है। हकीकत बात है कृष्णा भाई। और मैं हर किसी की नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहूंगा, जहां मैंने इस भजन को गाया है, कोई नहीं, मां भगवती गवाह है, मेरे इंस्ट्रूमेंट वाले भाई गवाह हैं, मैंने हंसते हुए को रुला दिया इस भजन से। जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, और सौगात खुशियों की, सौगात खुशियों की संग लेके आई, सौगात खुशियों की संग लेके आई, वो सौगात खुशियों की संग लेके आई, सौगात
सोगत खुशियों की संग लेके आई। बेटी जिस दिन से तू मेरे आंगन में आई है, सौगात खुशियों की संग लेके आई है। तेरे नाम से मेरे घर में, तेरे नाम से मेरे घर में ये ज्योति जली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ नीचे, यहीं बैठ जाओ। आज बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। आज वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई और वो पिताजी क्या कहने लगे, सुने। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले। बोली तेरी मेरे कानों में अमृत सा घोले। और बेटी मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। ओ सब कुछ भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। मैं कितना भी हारा थका हूं घर में घुसूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं जब तू पापा पापा कह के मेरे से लिपट जाती है। सब कुछ भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। मैं सब कुछ भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले। बेटी आंगन में उंगली मेरी, क्या बात? तू आंगन में मेरी उंगली पकड़ के चली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। और समय बहुत हो चुका है, समय का ध्यान रखते हुए मनोज भाई सुने। जा कर ले तू बेटी अपना। आज वो बेटी धीरे धीरे बड़ी हो गई, पढ़ाया लिखाया और जॉब के लिए उस बेटी को तैयार कर देते हैं। वो पिताजी कहने लगे बेटी सुन, कर ले तू बेटी अपना पूरा इरादा। 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 मेरे लिए तू गुड़िया, मेरे लिए तू बेटी बेटों से ज्यादा। ओ मेरे लिए बेटी तू है बेटों से ज्यादा। बेटों से ज्यादा। बेटी कैसे होती है? घर में 4 भाई हो, 4 बेटे हो किसी घर में, और जब तक चारों बेटों के बीच में एक बहन नहीं होगी तो उनका हर त्योहार सूना लगेगा। जब रक्षाबंधन आएगा तो चारों भाइयों की कलाई सूनी रहेगी। भैया दूज का त्योहार जब आएगा तो भैयाओं का मस्तक सूना रहेगा बिना रोली के। मेरे लिए तू गुड़िया बेटों से ज्यादा। ओ मेरे लिए गुड़िया तू बेटों से ज्यादा। और बेटी जब तू मेरे घर में होगी ना, मेरे घर में हर त्योहार मनाया जाएगा। दोज रक्षाबंधन घर में, दोज रक्षाबंधन घर में दीपावली है। तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। इधर आज वो बेटी
शादी के योग्य हो जाती है। पिताजी ने सुंदर खूबसूरत वर देखा बेटी के लिए, जा करके बेटी की शादी तय कर देते। शादी के महज 8 दिन पहले आज वो पिताजी एक घर के कोने में खड़े खड़े आंखों से आंसू बहा रहे हैं। सोनी सी बगिया हो गई और जीवन की रास्ता मुड़ गई। सोनी सी बगिया हो गई, जीवन की रास्ता मुड़ गई। खामोश हो गया बागबान जब बगिया से बुलबुल उड़ गई। आज वो बेटी का विदाई का समय महज 8 दिन पहले, अब वो बेटी जा रही थी घर से निकल के, तो उसने देखा कि मेरे पापा की आंखों में आंसू हैं। तो पापा के पास पहुंच गई, कहने लगी पापा एक बात बताओ, ये आपकी आंखों में आंसू किस लिए आए हैं? आज वो पिताजी आंखों में आंसू भरते हुए कह रहे बेटी अब वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तू मुझे रुला करके चली जाएगी। रामवीर लाला को भुला कर तू जाए, रामवीर लाला को भुला करके जाए, रामवीर लाला को भुला कर तू जाए, रामवीर लाला को भुला करके जाए। पर बेटी अब एक दिन ऐसा आएगा, आएगा एक दिन ऐसा, आएगा एक दिन ऐसा तू मुझको रुला करके जाए। आएगा एक दिन ऐसा रुला करके जाए, वो आएगा एक दिन ऐसा तो रुला करके जाए। आएगा एक दिन ऐसा रुला करके जाए। हर माँ बाप की दुआ अपनी बेटी के लिए हमेशा एक ही रहती है, बेटी जिस दिन तू चली जाएगी। इतिहास इस बात का गवाह है, बेटा कुआरे रह जाते हैं लेकिन बेटी किसी की कुआरी नहीं रहती है। बेटी अब तू हमको रुला करके जाएगी, क्या कह रहे? आएगा एक दिन मुझको रुला कर तू जाए, आएगा एक दिन मुझको रुला करके जाए, आएगा एक दिन मुझको रुला करके जाए। हर माँ बाप की दुआ एक ही रहती है अपनी बेटा बेटियों के लिए। बेटी से हर बाप हमेशा एक ही बात कहता है, बेटी अपने जीवन में खुश रहे हमेशा जाके, खुश रहे हमेशा जाके सजन की गली है तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है, तू मेरी लाडली है। बोल सच्चे दरबार की। देखिए अगर इस भजन के शब्द आपको जरा से भी अच्छे लगे हैं तो इस भजन के जो कंपोजर हैं आदरणीय रामवीर प्रधान जी, गुरु रामवीर प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो आप सभी। सच्चे दरबार की ये 50 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारी बहन जी की तरफ से आया है। जय हो, ये बहन जी की तरफ से आशीर्वाद। ये उन बेटे, अगर इस भजन के शब्द आपको जरा से भी अच्छे लगे हैं तो इस भजन के जो कंपोजर हैं आदरणीय रामवीर प्रधान जी, गुरु रामवीर प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो आप सभी। सच्चे दरबार की ये 50 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारी बहन जी की तरफ से आया है। जय हो, ये बहन जी की तरफ से आशीर्वाद। ये उन बेटे कैला झील गुबाड़े से दौड़ के मैया झपट के कारी सिल पे आई, पछाड़ा दानव धर पटिया पे विजय दुमदुमी सुमन बजाई, करौली राजा को दिया था सपना मंदिर निर्माण दियो कराई, और बैठारी मैया भवन के भीतर कला अंबिका की जग में आई। तो एक भक्त गया माँ के दरबार में,
और कहने लगा, कि जहां जहां माँ के भवन में बने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने हैं, माँ के बामन खंड हुए, माँ भगवती सती जिस टाइम भगवान विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से भगवती के खंडन किए, भगवान भोलेनाथ अपने कंधे पे रख करके मैया के मृतक शरीर को लेकर घूम रहे थे, तो देवताओं में खलबली मच गई और देवता विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंच गए। कहने लगे, हे प्रभु, ना जाने आज कैसी होनी है। देखिए भगवान भोलेनाथ मृतक शरीर को लेकर के कांधे पे घूम रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, मां भगवती के छोटे छोटे खंड करते हुए चले गया। जहां मैया के केस गिरे, मां काली बन गई, शीश गिरा, मां मैया का चौमुंडा बनी, वो जीव गिरी, वो ज्वाला मैया बन गई। बोल सच्चे दरबार की। तो मां पर्वतों पे विराजमान हो गई। और एक बहुत दिन पहले एक फिल्म आई थी, उसकी धुन पर है ये, अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा और है अपना घर द्वार, ये फिल्म का गाना है। कभी ने माँ की तरफ देखा, माँ के पर्वतों की तरफ देखा, माँ की ध्वजा की तरफ देखा, तो वो कवि क्या लिखता है, अरे पर्वत ऊपर मंदिर तेरो दिखे अद्भुत विशाल, अरे पर्वत ऊपर मंदिर तेरो दिखे अद्भुत विशाल, और उसके अंदर आप जो बैठी, उसके अंदर आप जो बैठी और ओढ़े चुंदरिया। मैया चुंदरिया कैसी है? लाल। मैया लाल चुंदरिया ओढ़ के बैठी है। हो मैया ओढ़े चुंदरिया लाल, हो मैया ओढ़े चुंदरिया लाल, के भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा, भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा, पर्वत ऊपर मंदिर तेरा दिखे अटक विशाल, इसके अंदर आप विराजो और चुनरिया लाल, भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा न्यारी, भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा न्यारी। देखिए अगर ध्यान से सुनोगे तो इस भजन में कवि ने कैसी कैसी कड़ी लिखी है कि माँ के अद्भुत श्रृंगार, माँ की महिमा को वर्णन किया है। और ये गुरु लोगों की चीज लिखी हुई है, ये कोई कैचेट का गाना नहीं। ये राधे श्याम गुप्ता जी एक बनिया थे, वो उन्हें इसको चीज को ढाला अपनी कलम से, और क्या कहने लगा भक्त, अरे पर्वत ऊपर मंदिर तेरा दिखे अद्भुत विशाल, उसके अंदर आप राजी, उसके अंदर आप राजी, और चुनरिया लाल, अरे यहाँ और चुनरिया लाल, के भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा भारी, के भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा, पर्वत ऊपर मंदिर तेरा दिखे अटक विशाल, जिसके अंदर आप विराजी और चुनरिया लाल, भूरो सिंह सवारी गजब की शोभा न्यारी।
कवि ने क्या लिख दिया, तेरे भवन पे धर्म का झंडा, मैया के भवन पे एक धर्म ध्वजा लहराती है, वो तेरे भवन पे धर्म का झंडा, लहर लहर लहराए, धर्म का झंडा लहर लहर लहराए, तेरे भवन पे धर्म का झंडा, लहर लहर लहराए, तेरे भवन पे धर्म का झंडा ओ लहर लहर लहराए, हे नील गगन से भी ऊंचा, हे माँ इस नील गगन से भी तेरा ध्वजा ऊंची है, और क्या हे नील गगन से भी ऊंचा, कोई इसका पार न पाए, ओ नील गगन से ऊंचा कोई उसका पार न पाए, और दूर दूर से नर और नारी तेरे मंदिर पे आए, ओ दूर दूर से नर और नारी तेरे मंदिर पे आए, अरे दूर दूर से नर और नारी तेरे मंदिर पे आए, ओ दूर दूर से नर और नारी तेरे मंदिर पे आए, और माँ अरे जगमग जगमग जोत जरे तेरी, अरे जगमग जगमग जोत जरे तेरी, बोले जय जयकार, कह दो सच्चे दरबार की, सब जयकार लगाते ओ मैया तेरी बोले जय जयकार, कबूर सिंह सवारी जब की शोभा जारी, पूरा सिंह सवारी गजब की दोवान यार, पर्वत ऊपर मंदिर तीनों सीखे अतक बिरदार, जिसके अंदर आप में राजो ओट दरियाला, पूरा सिंह सवारी गजब की दोवान यारी, ये हो मैया की जोगिनी कितनी है, 64 जोगिनी मैया की बताते हैं वक्त, 64 जोगिनी 56 कलुआ, हो 64 जोगिनियां नाचे, माँ तेरे चारों तरफ 64 जोगिन नाचती हैं, अरे 64 जोगिनियां नाचे तेरे चारों ओर भवानी, 64 जोगनिया नाचे तेरे चारों ओर भवानी, 64 जोगिनियां नाचे, 64 जोगिनियां नाचे तेरे चारों ओर भवानी, 64 जोगनिया नाचे तेरे चारों ओर भवानी, और माँ अरे बामन भैरव 56 कलुआ भरे रात दिन पानी, ओ बामन मेरा 56 कलुआ भरे रात दिन पानी, अरे बामन भैरव 56 कलुआ भरे रात दिन पानी, ओ बामन मेरा 56 कलुआ भरे रात दिन पानी, वो द्वार तुम्हारे नौबत बाजे, हे माँ तेरे द्वार पे एक लंगाड़े वाला बजाता है भवन में तेरे में, अरे द्वार तुम्हारे नौबत बाजे, सब बोल जय जयकार, अरे बोल जय जयकार, पूरो सिंह सवारी गजब की शोभा भारी, पूरा सिंह सवारी गजब की दोवान, पर्वत ऊपर मंदिर तीनों सीखे अतक मिसाल, जिसके अंदर आप विराजो ओठ दरियाला, पूरा सिंह सवारी गजब की दोवान, जय हो जय मैया की।
कहते हैं 84 घंटा मैया के भवन में बाजे हैं। अरे 84 घंटा बाजे हे माँ, तेरे घनन घनन 84 घंटा तेरे भवन में बाजते हैं। हाँ 84 घंटा बाजे तुम तीनों लोग समानी। 84 घंटा बाजे तुम तीनों लोग कमानी। 84 घंटा बाजे तुम तीनों लोग समानी। 84 घंटा बाजे तुम तीनों लोग कमानी। अरे तेरे भगतन ने मैया तेरी महिमा जग की जानी। ओ तेरे भगतन ने मैया तेरी महिमा रख दी प्यारी। अरे तेरे भक्तों ने मैया तेरी महिमा दिल में मानी। तेरे भक्तों ने मैया तेरी महिमा रख दी प्यारी। और अरे द्वार तुम्हारे, अरे द्वार तुम्हारे डमरू बाजे। मैया के द्वारे पे डमरू बजते हैं, भक्त डमरू बजाते हैं। क्या? अरे द्वार तुम्हारे मैया डमरू बाजे और घंटन की घनघोर मैया तेरी घंटन की घनघोर। हाँ द्वार तुम्हारे डमरू बाज सब बोल जय जयकार। अरे हाँ बोल जय जयकार। कबूरो सिंह सवारी गजब की गोवाया। पर्वत ऊपर मंदिर तीरों एक अतक बेटा। उसके अंदर आप में विराजो उठ दरियाला। कबूरो सिंह सवारी गजब की गोवान्यारी। अरे कबूरो सिंह सवारी गजब की गोवान्यारी। जय दुर्गा मंडल आए। इस पार्टी का नाम जय दुर्गा जागरण पार्टी है। वो जय दुर्गा मंडल आए मैया तेरी रात जगाए। जय दुर्गा मंडल आए मैया तेरी रात जगाए। वो जय दुर्गा मंडल आए मैया तेरी रात जगाए। जय दुर्गा मंडल आए मैया तेरी रात जगाए। और मैया राधे श्याम गुप्ता जी और नई नई भेंट बनाए। और राधे श्याम गुप्ता जी ने नई नई भेंट बनाई। अरे राधे श्याम गुप्ता जी नई नई भेंट बनाए। और राधे श्याम गुप्ता जी ने नई नई भेंट बनाई। छुट्टन बाबा गुरु हमारे, छुट्टन बाबा गुरु हमारे। अरे छुट्टन बाबा गुरु हमारे यहाँ गायरोरी करतार, यहाँ गायरोरी करतार। कबूरो सिंह सवारी सब की सवारी। कबूरो सिंह सवारी गजब की गोवान्या। ओ पर्वत ऊपर मंदिर तीरों एक अतक बेटा। इसके अंदर आप विराजो उठ दरियाला। कबूरो सिंह सवारी गजब की गोवान्यारी। कबूरो सिंह सवारी दरबार की
आइए अब समय है सच्चे दरबार की बोल कैला मैया की। आइए अब समय है